हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार और गुड मॉर्निंग। ऑल माय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हेरिडिटी के बारे में, जो कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को पढ़ना है। तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर इस चैप्टर को पढ़ना है। तो इसमें हेरिडिटी क्या है, उसका जो मीनिंग है उसको समझना है। हेरिडिटी का मतलब अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है वो हेरिडिटी है। सिमिलर डिज़ाइन, जैसे सभी ऑर्गेनिजम्स का स्पीशीज़ है और एक स्पीशीज़ के कोई भी ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे सब सिमिलर डिज़ाइन है। स्टार्टिंग फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स में भी सभी ह्यूमन बीइंग्स जो है वो सारे एक ही सिमिलर डिज़ाइन के बने हुए हैं। कलर में, कंप्लेक्शन में और हाइट में ये सब में चेंजेस हो सकता है बेस्ड ऑन दी ज्योग्राफिकल रीजन्स, लेकिन बेसिक डिज़ाइन तो एक ही है। उसी तरह एनिमल्स में, कैट्स में, डॉग्स में या किसी भी एनिमल में आप देखेंगे सेम स्पीशीज़ में डिज़ाइन एक ही है। लेकिन हम लोग आइडेंटिकल नहीं हैं। ये जो डिज़ाइन तो सेम है, सब ह्यूमन के तरह ही लगते हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। वो क्यों नहीं है? इसलिए कि डीएनए कॉपिंग में पहले भी हमने चर्चा किया है, डीएनए कॉपिंग में कुछ एरर्स हो जाता है, उसके वजह से ये वेरिएशन होता है। ये डिफरेंसेस जो होता है ये किसके वजह से होता है? थोड़ा सा डीएनए कॉपिंग में एरर होता है। मान लीजिए आप एक पेज को, किसी भी पेज में आपने लिखा हुआ है, उसका कॉपी आप, कुछ मटेरियल आपने लिखा है, कुछ मैटर लिखा है, उसको आप कॉपी कर रहे हैं फोटोस्टैट मशीन से, तो उसका कॉपी तो निकल आया, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस, कुछ ना कुछ एरर आपको मिलेगा। तो ये जो एग्जैक्ट कॉपिंग नहीं होता है, इसके वजह से वेरिएशन होता है और इसी के वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है। वी आर नॉट आइडेंटिकल। एनिमल्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर सिमिलर इन डिज़ाइन में सिमिलर है। ठीक है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं उसमें एरर कम होगा, इसलिए कि एक ही पेरेंट्स से में डीएनए कॉपिंग हो रहा है, तो इसलिए वो मोर और लेस सिमिलर होते हैं, उनको क्लोन कहा जाता है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका, इफ़ यू रिमेंबर, क्या क्या है उसमें, आपका बाइनरी फ्यूजन है, मल्टीपल फ्यूजन है, बडिंग है, फ्रैगमेंटेशन है, रीजनरेशन है। तो सारे इस प्रोसेसेस में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए डीएनए कॉपिंग जो हो रहा है उसी से कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लेकिन डीएनए कॉपिंग में थोड़ा एरर उसमें भी होगा, लेकिन कम होगा। यही जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जब दो पेरेंट होंगे, तो दोनों के तरफ से डीएनए कॉपिंग होगा और उनके भी जो पूर्वज हैं उनका भी जो डीएनए कॉपिंग उनमें हुआ है उसमें भी एरर्स हैं। तो सारे एरर्स जो है एक्यूमुलेट होके ये नया जनरेशन में आ रहा है, तो यहाँ पर वेरिएशन ज़्यादा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं उसमें वेरिएशन ज़्यादा होगा। तो ये सब आपको समझना है इसमें। और जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स मतलब रंग कैसा है, हाइट एक कैरेक्टर है, कलर एक कैरेक्टर है, कंप्लेक्शन। उसी तरह से प्लांट्स में जो है फ्लावर का क्या कलर है वो एक कैरेक्टर है। लेकिन ट्रेट क्या है, ये इस चैप्टर में ट्रेट का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, ट्रेट वर्ड का। तो ट्रेट का मतलब है कि कलर जो है वो एक कैरेक्टर है। तो अगर रेड है या वाइट है वो ट्रेट है। कलर रेड है या येलो है या वाइट है फ्लावर्स का,
या किसी चीज़ का प्लांट्स में, तो वो क्या है, वो ट्रेट है। हाइट एक कैरेक्टर है, वो टॉल है या शॉर्ट है, वो ट्रेट है। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको इसमें समझना है। और जब हम किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं तो सिंबॉलिकली भी शो करते हैं। जैसे हाइट का टॉल है तो टी से, तो उसमें फिर धीरे धीरे रिसर्च होने लगा कि ये सिंबॉलिक जो कैरेक्टर्स हम दिखा रहे हैं, हाइट का जो है टॉलनेस का टी से, कैपिटल टी, और फिर शॉर्ट का उसी का जो स्मॉलर वर्जन होगा लेटर का स्मॉल टी, तो उसका जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, एक तो टॉल है। प्लांट्स की अगर हम बात करें, कोई टॉल प्लांट है तो उसको हम कैपिटल टी में दिखाएंगे, और जो उसका अपोजिट है शॉर्ट, उसको हम स्मॉल टी में दिखाएंगे, उसी लेटर के स्मॉल फॉर्म में दिखाएंगे। इसी तरह से हर कैरेक्टर में हो सकता है। तो भाई ये जो डिफरेंसेस होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो ये हेरिडिटी तो है, हेरिडिटी में ट्रांसफ़र होगा कैरेक्टर्स, उसमें एरर्स भी होंगे तो डिफरेंसेस भी होगा। लेकिन कोई लॉ है क्या जिसके अनुसार ये होता है, कोई नियम है? तो इसी नियमों का अध्ययन एक बहुत महान साइंटिस्ट ये थे, जिनका नाम है मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल। ये एक्चुअली दूसरे सब्जेक्ट के स्कॉलर थे, विद्वान थे, लेकिन उनको उस लाइन में मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में उतना सक्सेस नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, जिनको कुछ करना होता है वो कर ही लेते हैं, उनमें इस तरह का डिटर्मिनेशन होता है। तो वो अपने मोनेस्ट्री में लौटे, वहाँ पे वो रहते थे, और वहाँ पे बहुत बड़ा बगीचा था। तो वो पी प्लांट्स पर अपना अध्ययन किए, और उन्होंने देखा कि पी प्लांट्स में जो कोई टॉल प्लांट है, कोई शॉर्ट है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन उन्होंने ये स्टडी किया, करीब 7-8 साल से तक इन्होंने स्टडी किया। और उसमें उन्होंने देखा कि फूल का रंग कभी वाइट है, कभी रेड है, कभी जो है पी प्लांट्स में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सब किया, इसलिए कि पी प्लांट्स बायसेक्सुअल होता है, और पी प्लांट्स जो है उनका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बहुत आसानी से स्टडी किया जा सकता है। तो ये सब कारण से उन्होंने पी प्लांट्स को सिलेक्ट किया, और पी प्लांट्स में ये देखा कि कलर कैसे चेंज हो रहा है इन वन जनरेशन, फिर हाइट कैसे चेंज हो रहा है, और जो उसका पॉड है, जिस ग्रीन कवर में पी रहता है, हाँ, तो वो जो ग्रीन पॉड है उसका कलर ग्रीन होता है या येलो होता है, ये कैसे होता है। तो ये जो स्टडी उन्होंने किया, उससे उन्होंने कुछ लॉज का फॉर्मुलेशन किया, कुछ लॉज को उन्होंने निकाला। वो उनको क्या कहते हैं, लॉज ऑफ हेरिडिटी, और मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो हेरिडिटी का प्रोसेस है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इसमें उन्होंने कुछ लॉज का निर्माण किया, कुछ लॉज का फॉर्मुलेशन किया। उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी प्लांट में ज़्यादा मिला, इसलिए उन्होंने पी प्लांट्स को सिलेक्ट किया था। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है उन्होंने सिलेक्ट किया, जैसे टॉलनेस का और शॉर्टनेस का। तो कैसे एक जनरेशन में सब टॉल प्लांट्स है, और दूसरे जनरेशन में, तीसरे जनरेशन में सब उसमें शॉर्ट भी है। तो उन्होंने ये निकाला कि एक कैरेक्टर का एक ट्रेट जो है वो डोमिनेट करता है, कैरेक्टर का एक ट्रेट डोमिनेट करता है एक जनरेशन में। अगर दो प्लांट का, पी प्लांट का उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया हाइट का,
तो एक टॉल लिया, एक शॉर्ट लिया। उसमें उन्होंने पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद सीड से फिर प्लांट जब आए नए प्लांट, तो उन्होंने देखा कि पहला जनरेशन में इसमें उन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया। एक टॉल है, एक शॉर्ट है, तो क्रॉस कराना होगा। तो जब क्रॉस कराए, हालांकि दोनों बाइसेक्सुअल है, लेकिन क्रॉस भी हो सकता है और सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, ये फ़ायदा इसमें था। तो फिर वो जब कराए तो उनको पहला जनरेशन में F1 जनरेशन में क्या मिला, 4 प्लांट मिला, चारों टॉल मिला। तो उन्होंने ये आविष्कार किया कि ये इसमें जो है क्रॉस हुआ तो चारों हाइब्रिड है। जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, हाइब्रिड आएगा। हाइब्रिड मतलब दोनों ही जीन इसमें है, लेकिन दिखाई दे रहा है सब क्या, टॉल। अपीयर हो रहा है टॉल का जो टॉलनेस का जो ट्रेट है वो अपीयर हुआ है। इसका मतलब टॉलनेस का जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है, वो स्ट्रॉन्गर है, वो अपने को अपीयर कर पाया। लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर है शॉर्टनेस का, वो रिसेसिव है, हिडन है, वो अपीयर नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले जनरेशन में एक ट्रेट जो है डोमिनेट होता है, जो कि अपीयर होता है, और दूसरा जो ट्रेट है वो भी है उसमें। हर प्लांट में दोनों ही जीन है, इसलिए कि क्रॉस हुआ है। तो जब क्रॉस हुआ है तो दोनों ही जीन होगा हर प्लांट में, लेकिन एक कैरेक्टर का जो जीन है, एक ट्रेट का जो जीन है टॉलनेस का, वो डोमिनेंट है, इसलिए चारों टॉल दिखाई दे रहा है। अब इन्होंने क्या किया, ये पहला लॉ फॉर्मुलेट किया जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक ट्रेट डोमिनेट करेगा और अपीयर होगा। दूसरा जो ट्रेट होगा, हाइब्रिड में दोनों ट्रेट है, लेकिन एक ट्रेट अपीयर होगा, दूसरा हिडन होगा, रिसेसिव होगा। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। दूसरा लॉ उन्होंने ये निकाला, पहले तो उन्होंने देखा कि भाई ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में चारों टॉल आया है, अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराओ। तो इसमें उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया चारों में। तो फिर F2 में, F1 में चारों टॉल आया, F2 में उन्होंने देखा कि 3 टॉल आया, एक शॉर्ट आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हिडन ट्रेट था शॉर्टनेस का, वो सेकेंड जनरेशन में अपीयर हुआ। किस रेशियो में, 3:1 में। 3 डोमिनेंट ट्रेट था टॉल वाला और एक शॉर्ट वाला था, तो 3 टॉल 1 शॉर्ट, तो रेशियो क्या हुआ, 3:1। जो हमको दिखाई दे रहा है जो ट्रेट, उसको क्या बोलते हैं, फेनोटाइप। उसको क्या बोलते हैं, फेनोटाइप। जो अपीयर हुआ है, जो दिखाई दे रहा है। और इसका जो अगर हम जेनोटाइप देखें, इसमें जो सब दोनों जीन इसमें हैं, तो अपीयर जो हुआ है उसको फेनोटाइप कहेंगे, लेकिन हाइब्रिड में दोनों ही ट्रेट का जीन है। ये क्लियर है। अब इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं अगर, तो F2 में क्या आएगा, F2 में अभी हमने बोला कि 3 टॉल, F1 में चारों टॉल आए, F2 में 3 टॉल 1 शॉर्ट होगा, 3:1 के रेशियो। ये तो फेनोटाइप हुआ जो हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या होगा, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होगा, एक जो है पेयर में होते हैं हमेशा जीन्स, एलील्स जो है, जीन का फॉर्म जो है वो पेयर में होता है। तो डबल टी होगा प्योर टॉल, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा हाइब्रिड एक, और फिर एक हाइब्रिड होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो 2 हाइब्रिड होगा, लेकिन दिखाई दे रहा है टॉल ही। 2 जो हाइब्रिड है वो भी टॉल ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि टॉलनेस का ट्रेट जो है वो डोमिनेंट है। और चौथा जो होगा वो प्योर रेसेसिव होगा, दोनों स्मॉल टी होगा। ये हमने बोर्ड पर करके हमने क्लासेस में एक्सप्लेन किया है, आप बुक में भी आपको मिलेगा। तो ये जो है इस तरह का उन्होंने लॉ जो बनाया, वो लॉ क्या था, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, सेकंड लॉ था कि जो हिडन कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर का ट्रेट था हिडन रिसेसिव, वो भी F2 जनरेशन में अपने को अपीयर किया, वो भी सेग्रीगेट हो गया। सेग्रीगेट मतलब अलग हो गया,
अलग होकर अपेयर किया, लेकिन रेशियो क्या है 3:1। फेनोटाइप रेशियो 3:1 है, जेनोटाइप रेशियो 1:2:1 है। 1 प्योर टॉल और 2 जो है हाइब्रिड है, हाइब्रिड लेकिन टॉल डोमिनेंट है तो टॉल दिखाई दे रहा है, और जो है चौथा जो है शॉर्ट है लेकिन प्योर शॉर्ट है, दोनों स्मॉल टी में दिखाएंगे। तो ये आपको समझना है कि जो सेकेंड लॉ है वो क्या है। सेकेंड लॉ है कि इन द F2 generation, when the cell pollination takes place in the offsprings of the F1 generation, F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स में जब सेल पॉलिनेशन होता है तो F2 जनरेशन में 3 टॉल और 1 शॉर्ट प्लांट मिलता है, जिसका रेशियो हो गया 3:1। फेनोटाइप मतलब जो अपेयर हो रहा है, जो देख रहे हैं हम लोग, और जेनेटिक कंस्टिट्यूशन उसका होगा 1:2:1। So this is the second law. The hidden character or hidden trait or recessive trait also segregates in the F2 generation and appears in the ratio of 3:1. ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। तो 2 लॉज इसमें जो है फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, ये आपको समझना है। और एक और लॉ है दैट इज थर्ड लॉ। इसमें पहला 2 लॉ जो है वो एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स उन्होंने लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया टॉलनेस और शॉर्टनेस का। इसी तरह 6-7 कैरेक्टर और थे, कैरेक्टर के ट्रेट्स थे। अब जो है उन्होंने ये जो एक पेयर का जो उन्होंने लिया था कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, तो इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड, एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स और कैरेक्टर्स। और दूसरा जो है तीसरा लॉ उन्होंने फॉर्म किया किस पर? डाई हाइब्रिड क्रॉस में। उन्होंने 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया सीड्स का, जैसे राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। राउंड येलो मतलब राउंड है सीड और येलो कलर का है, और रिंकल ग्रीन मतलब उसमें रिंकल्स है और ग्रीन कलर का है। इससे जो प्लांट्स आए उसको उन्होंने फिर क्रॉस कराया, तो उन्होंने देखा कि सारे कैरेक्टर्स ही अपीयर हो रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द पेयर्स दैट दे बिलोंग टू। जिस पेयर में वो है उससे वो इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे पेयर में भी जाके कंबाइन हो रहे हैं। तो ये जो चारों कैरेक्टर इसमें है, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मतलब 4 ट्रेट है, तो चारों अब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और चारों अपीयर हो रहा है। तो इसका जो रेशियो है वो 9:3:3:1 है। जो डोमिनेंट है यहाँ पे राउंड येलो डोमिनेंट है, तो राउंड येलो ज़्यादा होगा। फिर 3:3 में दोनों ही होगा, दूसरे जो कैरेक्टर्स है वो होंगे। और 1 लास्ट में जो रेसेसिव है, जो एकदम प्योर रेसेसिव है दोनों पेयर्स का, वो होगा। तो ये इसका रेशियो जो है 9:3:3:1 का होता है। इसका जो वर्कआउट है, ये अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम फिर से बोर्ड में इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसमें आपको यही जानना है कि ये जो लॉ है ये क्या है। इसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो दोनों जो है 2 कैरेक्टर्स के दो ट्रेट्स उन्होंने लिया था या कैरेक्टर्स लिया था, तो उसमें सीड्स का उन्होंने लिया था राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। तो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन में जब उन्होंने क्रॉस कराया तो पहले जनरेशन F1 में जो डोमिनेंट था राउंड येलो वही आया। 4 जो प्लांट्स के सीड आए वो चारों जो है क्या थे? राउंड येलो थे। लेकिन इसमें जब सेल पॉलिनेशन कराए तो उन्होंने देखा कि सारे कैरेक्टर्स आए 4 ऑफस्प्रिंग में, 4 सीड्स में फिर से, लेकिन इनका रेशियो जो था वो 9:3:3:1 था। इसमें जो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन है
वो आपका राउंड ग्रीन भी आया, रिंकल्ड येलो भी आया, रिंकल ग्रीन भी आया, सारा सारा कैरेक्टर इसमें आया। तो ये जो रेशियो था वो क्या था, 9:3:3:1। और इसका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत डिटेल है और वो बहुत आगे चल के हायर स्टडीज़ में उसका जो है जेनोटाइप का स्टडी किया जाता है। तो अभी तक तो आपको यही 3 लॉज समझना है और जेनेटिक्स इसी पर आधारित है। तो आप स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि ये जो जेनेटिक्स का चैप्टर जितना आपको पढ़ना है उतना इस वीडियो में है, और अगर आप चाहें तो इसको सुन सकते हैं, और बुक्स में भी जब आप पढ़ेंगे तो ये आसानी से आपको समझ में आएगा। तो इसी के साथ हम यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और फिर से कुछ नए चैप्टर्स के साथ जो आपको पढ़ना होगा फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।